हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा स्पोकन में वैसे सेंटेंस में आपको सिखाऊंगा जो आप कहीं ना कहीं डेली बोलते हैं। वैसे सेंटेंस को सोचिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कितना आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलना। वैसे सेंटेंस में डेली प्रैक्टिस करा रहा हूं जो आप कहीं ना कहीं रोज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको बोलना है मैं माना नहीं कर रही हूं या मैं माना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, तो आप माना नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम के लिए अगर कोई कह रहा है तो आप बोलते हैं मैं माना नहीं कर रहा हूं, या आप लड़की हैं तो आप बोलेंगे मैं माना नहीं कर रही हूं। ठीक है, तो वैसे सेंटेंस को आप हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। ठीक है, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग, मैं माना नहीं कर रही हूं या मैं माना नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, आप बोलते हैं ना कोई काम के लिए कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप बोलते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो वो सब कुछ संभाल लूंगा मैं, तो वहां पे आपको बोलना है आई विल। ठीक है, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, विल इसलिए प्रयोग किया जा रहा है कि लूंगा, यानी ये फ्यूचर की बात किया जा रहा है। ठीक है, लूंगा, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तो यहां पे विल का प्रयोग करेंगे, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ। ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आई विल हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, इस तरह से आप इसको बोलेंगे। दोस्तों आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तो इंग्लिश में बोलना आसान नहीं होगा, आपको कठिन लगेगा। कल भी कठिन लग रहा था, आज भी कठिन लगेगा। तो इस कठिनाई को दूर कीजिए, इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अब कोई गलती काम हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें आप बोलते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं ऐसा नहीं किया हूं, तो वहां पे आपको बोलना है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप बोलेंगे यू आर रीडिंग। दरवाजा पूरा खुला रखो, आप किसी को बोलते हैं कि दरवाजा पूरा खुला रखो, दरवाजा को बंद मत करके रखो। ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या? कीप द डोर फुल्ली ओपन। ठीक है, फुल्ली ओपन, दरवाजा पूरा खुला रखो। दोस्तों मैं एक एक सेंटेंस को सिखा रहा हूं, ठीक है, और बात करने का तरीका मैं थोड़ा सा अपने से ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो इस सारी सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको जहां पे जो बोलना है वो बोलिए। ठीक है, साथ में मैं यही कहूंगा कि आप सेंटेंस को जोड़ना सीखिए। अब मान लेते हैं कि मैं 10 सेंटेंस सिखा रहा हूं आपको, राइट, तो इस 10 सेंटेंस को आप, ये नहीं है कि आप 10 ही सेंटेंस आप बोलेंगे, आप जब आप किसी से बात करेंगे तो इसी 10 सेंटेंस बोलकर सीमित रह जाएंगे, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। आप कहीं ना कोई सब सेंटेंस को यूज करेंगे। जब कोई सेंटेंस को आप यूज करेंगे तो उसी सेंटेंस में और सेंटेंस को ऐड कीजिए। ठीक है, और ऐड कर करके कुछ अपने से भी ऐड कीजिए, तो उस तरह से क्या होगा कि आपका एक बहुत बड़ा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, और बहुत बड़ा सेंटेंस बन करके बहुत अच्छा आपका इंग्लिश का एक फ्लुएंस बनता चला जाएगा। ठीक है, तो सपोज डेट में देखिए कैसे आप सेंटेंस जोड़ना सीखेंगे, कैसे सेंटेंस जोड़ेंगे। सपोज डेट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखिए मैं माना नहीं कर रही हूं। ठीक है, इस सेंटेंस को आप ले लिए, एक ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसी सेंटेंस में दरवाजा सेंटेंस में एक और सेंटेंस ऐड कीजिए। हाँ, ठीक है, यहां पे देखिए मैं मना नहीं कर रही हूं, दरवाजा पूरा खुला रखो। ठीक है, अब ये 2 सेंटेंस को जोड़िए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैं मना नहीं कर रही हूं, दरवाजा पूरा खुला रखो, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट रिफ्यूजिंग। ठीक है, कीप द डोर फुल्ली ओपन। तो इस 2 सेंटेंस को जोड़ने से एक बड़ा सा सेंटेंस बन गया। कैसे बन गया? देखिए, आई एम नॉट रिफ्यूजिंग, कीप द डोर फुल्ली ओपन। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही हूं, दरवाजा पूरा खुला रखो।
ठीक है। तो इस तरह से एक बड़ा सा सेंटेंस बन गया। अब इस बड़ा सा सेंटेंस में कुछ और आपने से जोड़िए, ठीक है, कुछ और आप बोलना चाह रहे हैं तो उस चीज को बोलिए, ठीक है। अगर नाम लेना चाह रहे हैं किसी का तो नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाइए और ऐड कीजिए, एक दूसरे को सेंटेंस को लिंक कीजिए। जब तक आप सेंटेंस को लिंक नहीं करना सीखेंगे तब तक इंग्लिश में बोलने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिएगा तो और मजा आएगा। कहीं आप बात कर रहे हैं तो वहां पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, बोलने में। मुझे उपदेश मत दो। अब कोई कहता है कि मुझे उपदेश मत दो, ठीक है, मुझे ज्ञान मत दो, तुम्हारा ज्ञान मत नहीं चाहिए, तो आप वहां पे बोलेंगे मुझे उपदेश मत दो, डोंट लेक्चर मी, ठीक है, डोंट लेक्चर मी, मुझे उपदेश मत दो। दोस्तों अगर यहां तक वीडियो देख लिए हैं रियली, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास मिलता रहे, कोई भी क्लास आप एब्सेंट न कर पाए। दोस्तों यहाँ पे किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, हर एक चीज को, ताकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, अपने घर में बच्चों के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके लिए तो और बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए और जरूरी है कि यहाँ से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और बिल्कुल अगर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ से बिंदास फ्री माइंड होकर आप यहाँ से ऑल चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बार जरूर प्ले लिस्ट को विजिट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पे क्या क्या चीज पढ़ाया हूँ। जैसे कि आपको एक बार मैं आपको बता दूं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ऑल सब्जेक्ट की मैं पढ़ाई कराता हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आप नए हैं तो आपके लिए बता रहा हूँ, हालांकि मेरे और सारे व्यूअर्स हैं, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो काफी कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बहुत सारा चीज सुधार हो रहा है, अच्छा कमेंट भी करते हैं, मेरे को देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप लोगों का कमेंट और पढ़ करके काफी हमको ये अच्छा लगता है कि आप अपने एजुकेशन में बहुत अच्छा, आप मेरे माध्यम से आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं और हासिल कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसे मत रोको। आप बोलेंगे उसे मत रोको, किसी काम से बोलते हैं कि उसे मत रोको, उसे करने दो, तो आप क्या बोलेंगे, उसे मत रोको, डोंट स्टॉप हर, ठीक है, डोंट स्टॉप हर। फोन उठाओ, ठीक है, कोई फोन आपका दोस्त नहीं उठाता है, ठीक है, आप परेशान हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि फोन उठाओ यार, फोन क्यों नहीं उठाते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, फोन उठाओ, पिक अप द फोन, क्या बोलेंगे, पिक अप द फोन। उस पर हंसो मत, डोंट लाफ एट हिम, किसी पे हंसना नहीं चाहिए, किसी कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो आप किसी के क्या बोलते हैं उसको, लाचारी पे नहीं हंसना चाहिए, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि उस पर हंसो मत, उसके लाचारी पे मत हंसो, ठीक है। तो आप बोलेंगे डोंट लाफ एट हिम, ठीक है, आप क्या बोलेंगे, डोंट लाफ एट हिम। पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडी, क्या बोलेंगे, पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करने के लिए बोला, फोकस ऑन योर स्टडीज। यहाँ पे IES लगा हुआ है, ठीक है, स्टडी को स्टडीज में बदल दिया गया है, ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों एक बार मैं वापस में रिमाइंड करा दूं, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले देखिए, जल्दी आओ, आप हिंदी में बोलते हैं जल्दी आओ, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कम क्विकली, ठीक है, क्या बोलेंगे, कम क्विकली, जल्दी आओ, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से मैं एक एक सेंटेंस को मैं पढ़ करके आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, और आपका क्या काम है कि आप उस सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस को जोड़ना सीखिए, ठीक है। एक दूसरे को सेंटेंस को जोड़ना आप सीख जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इंग्लिश में बात करना, ठीक है। वहां देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, किसी काम आप कोई कर देता है, ठीक है, आपका हेल्प कर देता है तो आप बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। इस तरह से आप बात करते हैं तो वहां पे आप बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सो मच, ठीक है, थैंक्स सो मच। तुम्हारी समस्या क्या है, ठीक है, तुम्हारी समस्या क्या है। आप पूछते हैं किसी से, कोई किसी समस्या में रहता है, ठीक है, तो आप पूछ लेते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है भाई, बताओ तो, ठीक है, या नाम लेकर भी बोल देते हैं, आरिफ तुम्हारा समस्या क्या है, तुम बताओ अपनी समस्या, ठीक है, या ऐसे बोल देते हैं भाई तुम्हारा समस्या क्या है, दोस्त तुम्हारी समस्या क्या है, अपनी समस्या बताओ। इस टाइप से हम लोग बहुत तरीके से बोल सकते हैं, एक ही सेंटेंस को घुमा घुमा कर बोल सकते हैं बहुत तरीके से, ठीक है। तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, बोलेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम,
ठीक है। अगर किसी का नाम लेना चाह रहे हैं तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम आरिफ, या आप यहाँ पे भी शुरू में भी नाम ले सकते हैं, आरिफ व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम लेकर भी पूछ सकते हैं किसी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को जोड़ना सीखिए, ठीक है। तो वहां पे देखिए तुम्हारी समस्या क्या है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, यहाँ पे पूछने की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ सवाल कर रहा है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, WH का ये क्वेश्चन है, WH, ठीक है, W और H, ठीक है, WH का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप किसी से भी बात कर लेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों अगर यहाँ तक क्लास को देख लिए तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा है तभी आप देखे हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज की क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप एब्सेंट या मिस न कर पाए। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है। दोस्तों क्या चल रहा है, ठीक है, किसी से पूछते हैं क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। दोस्तों किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोले तो ऑल सब्जेक्ट की मैं पढ़ाई कराता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन कौन से लेक्चर मैं दे दिया हूँ और अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ से पढ़ाई कीजिए। घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे ऑल सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है। आप पूछेंगे क्या चल रहा है तो व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। आपकी पसंद और नापसंद क्या है, किसी से पूछते हैं पसंद और नापसंद, कोई किसी चीज को पसंद करता है और किसी चीज को नहीं पसंद करता है, तो वहीं पे यहाँ पे सेंटेंस बना है कि आपकी पसंद और नापसंद क्या है, दोनों आप बताइए, पसंद को भी बताइए और नापसंद को भी बताइए, आपकी पसंद और नापसंद क्या है। तो बात करेंगे व्हाट आर योर लाइक, ठीक है, एंड डिसलाइक, ठीक है, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तुम्हारी या आपकी पसंद और नापसंद क्या है। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो वहां पे बोलेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ये भी WH का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है, कोई चीज से किसी से आप हेल्प लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप पूछते हैं कि क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कुड यू हेल्प मी विथ दिस, ठीक है, क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों एक बार जरूर इस सेंटेंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए ताकि आप डायरी में मेंटेन कर लें और पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक, जोक मीन्स क्या होता है, मजाक करना, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज नॉट अ जोक। यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हेयर, यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हेयर। दोस्तों इस चीज को आप एक बार लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, थोड़ा मैं वेट कर ले रहा हूँ, ठीक है, राइट, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने शुरू में ही बोला हूँ कि सेंटेंस को जोड़ना सीखिए, सेंटेंस को जोड़ना अगर आपको आ गया तो आप बहुत ही आसान हो जाएगा इंग्लिश में बात करना, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस कुछ ऐसे सेंटेंस में बता दे रहा हूँ जिसमें
मैं कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस बता दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, बहुत मदद मिल जाएगी आपको इंग्लिश में बात करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तब तो इस सारी सेंटेंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। और साथ में सेंटेंस कैसे जुड़ना है वो देखिए। लाइक कैसे मैं बताऊं क्या चल रहा है, आपकी पसंद और नापसंद क्या है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्या चल रहा है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। हाँ राइट, देखिए यहाँ पे इसी सेंटेंस को ले लीजिए, ये दो सेंटेंस को, इस दो सेंटेंस को लिंक कीजिए यानी जोड़िए आपस में। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, या पूछ रहा है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। ठीक है, साथ में एक और बात बोल रहा है कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं क्या चल रहा है। ठीक है, या तुम्हारी समस्या क्या है, हाँ ये भी हो सकता है। देखिए देखिए 1 2 3, ये 3 सेंटेंस हो गया। ठीक है, 3 लाइन हो गया। इस 3 लाइन को, 3 सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। देखिए कैसे हुआ। फर्स्ट में क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, क्या चल रहा है, तुम्हारी समस्या क्या है। ठीक है, 1 2 3, या ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, तुम्हारी समस्या क्या है। ठीक है, क्या चल रहा है ये भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से एक सेंटेंस को एक लाइन में पढ़िए। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, तुम्हारी समस्या क्या है। तो एक यहां पे बोलेंगे व्हाट इज, कैन आई आस्क यू समथिंग, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। एक साथ एक लाइन में देखिए बन गया ना एक सेंटेंस। 2 सेंटेंस है लेकिन एक सेंटेंस हो गया ना एक साथ में, कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, तुम्हारी समस्या क्या है। कैन आई आस्क यू समथिंग, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को जोड़ना सीखिए। अगर ये सेंटेंस जोड़ना सीख जाते हैं तो लंबा से लंबा सेंटेंस आप बोल सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन से। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को, सारी चीज को प्रैक्टिस कीजिए। एक एक सेंटेंस को, वैसे सेंटेंस को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे आप कहीं ना कहीं रोज रिलेट करते हैं, बात करते हैं। समझिए, अगर वैसे सेंटेंस को लिंक करना आपको आ गया, बोलना आ गया, तो मजा आ जाएगा इंग्लिश में बात करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी पसंद और नापसंद क्या है। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो ये दोनों को भी आप सेंटेंस में एक साथ बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपकी पसंद और नापसंद क्या है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो एक लाइन में पढ़ेंगे, बोलेंगे व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे दोस्तों। बहुत सारे मैं लेक्चर इस टाइप का, बहुत सारे सेंटेंस को मैं प्रैक्टिस करा लिया हूँ। एक बार जरूर उस प्लेलिस्ट को, स्पोकन क्लास का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें विजिट कर लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने शुरू में ही मैं बताया था कि एक डायरी रखिए, उस डायरी में जितना मैं पढ़ाऊँ उस सारे के सारे चीज़ को लिखिए और लिख करके उसमें से पढ़ाई कीजिए, अभ्यास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और वापस से वीडियो को शुरू से देखिए। ठीक है दोस्तों, सो एक बार मैं जाते जाते मैं बता दे रहा हूँ, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोले तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, बिना किसी कहीं से भटके हुए। ठीक है, एक बार जरूर प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर मैं दे चुका हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज का क्लास आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।